हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल माधव ब्लॉग्स पे। आज हम लोग के साथ हमारी बहनें जुड़ी हुई हैं, सुभद्रा और आपका क्या नाम है? आकांक्षा। कल इन लोगों का डीवी था कानपुर सिविल लाइंस में, तो इन लोग कल डीवी देखे आई हैं। तो इन लोग अपना रिव्यू बताएंगी कैसे वहाँ पे एंट्री हो रही है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेक हो रहे हैं, क्या क्या ले जाना ज़रूरी है और कैसे एंट्री हुई, एंट्री से एग्जिट तक का पूरा प्रोसेस क्या रहा, वो सभी बताएंगी। चलिए सुभद्रा, कैसे एंट्री हुई बताइए। पहले हम लोग का नाम लेके सबको चेक किया गया कि कौन कौन आया है। उसके बाद फिर आधार कार्ड और फ़ोटो देख के अंदर भेजा गया। फिर अंदर सेक्शन बना दिए गए थे 1 2 3 करके, फिर उसमें बैठा दिए। फिर उसके अकॉर्डिंग एक एक सेक्शन से बच्चे बुलाए जा रहे थे। तो फिर अंदर जब चले गए हम लोग, तो हम लोग का वहाँ पे पहले वेरिफिकेशन हुआ। एक चीज़ पूछना चाहेंगे, सेक्शन कितने बनाए थे? 3 सेक्शन थे। 3 सेक्शन बनाए थे। हाँ, और 50 नहीं कितने के 50 के लगभग 150 बच्चों का हो रहा है। 150 बच्चों का हो रहा है 150 मतलब बच्चे एक पूरे सेंटर में 150 बच्चे थे। तो दोनों का एक ही जगह था। तो ऐसा है कि जो रोल नंबर वाइज बुलाया जा रहा है या फिर जो पहले गया उसको पहले बिठा दिया गया? नहीं, कैसे? उनके अपने नाम लिखे हुए तो उस नाम के अकॉर्डिंग वो बुला रहे थे। वो लोग सीरियल बनाए हैं। अच्छा, उनके अकॉर्डिंग जो सीरियल बना है उस अकॉर्डिंग से बैठा रहे हैं उसी हिसाब से। उसी हिसाब से तो एंट्री मतलब 9 बजे तक हो रही है? 9 सवा 9 से हम लोग की एंट्री स्टार्ट हुई थी। फिर बच्चे बाद में आते जा रहे थे, बैठते जा रहे मतलब मैक्सिमम कितने बजे तक बच्चे आते रहे? थे। बच्चे तो 10 बजे तक आ गए थे। 10 बजे तक आते रहे थे बच्चे। और फिर छोड़ कितने बजे तक रहे? छोड़ने में तो हम लोग को टाइम हो गया था क्योंकि उनका स्कैनर वगैरह काम नहीं कर रहा था। अच्छा, तो बाकी 5 बजे तक छोड़ दिए 4:30 थे। पे सबको छोड़ दिए थे। हम मेरा तो थे, खुद उनका 6 बजे छोड़े थे हमें। फिर अंदर और भी बच्चे थे, 6-7 बच्चे और थे अंदर। अच्छा। और डॉक्यूमेंट में क्या क्या डॉक्यूमेंट, जैसे जर्नल में क्या क्या लग रहा है? जनरल में तो सिर्फ आधार कार्ड और हाई स्कूल इंटर की फ़ोटोकॉपी और जो ओरिजिनल है वो लग रहा है बस। हाँ। डोमिसाइल भी किसी का ले रहे हैं और किसी का नहीं ले रहे हैं। उनके उनको मतलब कंफर्म नहीं था, तो फिर जनरल का उन्होंने इंस्ट्रक्शन कायदे से पढ़ के बैठे नहीं है। अच्छा, पहले दिन था। और आधार अपडेट वाला कोई सिस्टम जो नहीं, ऐसा माइक कुछ पकड़ नहीं लो आया तो। था। आधार अपडेट कोई नहीं, मतलब आधार अपडेट जैसा फिंगरप्रिंट ना लग रहा हो कुछ? जिसका EKYC हुआ था वो एग्ज़ाम के टाइम पे उनको रोक के रखा था। उनके लिए कोई फॉर्म 4 फिल कराया था, एक और फॉर्म फिल कराया। और EKYC उनका भी हो रहा था जिनका थंबप्रिंट वहाँ पे नहीं मैच हो पा रहा था, तो फिर उनका EKYC कुछ करा रहे थे, अलग से सेक्शन बना। अच्छा। और जर्नल का जो सर्टिफिकेट, क्या नाम है, जर्नल में डोमिसाइल जो है, डोमिसाइल चेक कर रहे हैं जर्नल का? नहीं, किसी का कर रहे हैं। पहले कर रहे थे, फिर उन्होंने इंस्ट्रक्शन पढ़ा, उसमें लिखा हुआ है कि वो डोमिसाइल उन्हीं का लगेगा जिनको रिजर्वेशन चाहिए। तो फिर जनरल वालों को नहीं मांगा उन्होंने। अच्छा, कोई डेट का भी इशू है कि मतलब जिस डेट का उसी डेट को बनाना चाहिए? हाँ, डेट में कह रहे हैं कि एडमिशन जो फॉर्म भरा गया था उससे पहले का होना चाहिए। और जो एप्लीकेशन फॉर्म ले जा रहे थे वो एप्लीकेशन फॉर्म लग रहा है कहीं? एप्लीकेशन फॉर्म का कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ? लेकिन चाहिए। हाँ, चाहिए, वो लोग देख रहे हैं। एडमिट कार्ड पूरा निकलवा लो। एडमिट कार्ड वहाँ पे स्टार्टिंग में चेक हो रहा है। हाँ, 4 पेज है शायद वो। 4 पे चाहिए। पूरे 4 पे चाहिए। चार। अच्छा। और Declaration वगैरह। अच्छा, किसी का से मदर नेम गलत है, हाई स्कूल में कुछ और लिखा है और फॉर्म में कुछ और हो गया है, तो उसमें एफिडेविट कुछ लग रहा है? ऐसा कुछ केस एफिडेविट मांग नहीं रहे, पर जो बनवा के ले गए वो अपना सबमिट कर दे रहे हैं। तो नहीं, अगर किसी के मदर नेम में दिक्कत है तो एफिडेविट लगा सकता है ना? हाँ, वो लगा सकता है, चल रहा है एफिडेविट। अच्छा, चलिए ठीक है। हाइट वाला हम लोग। अच्छा, और वो हाइट वाला वहाँ पे, हाँ, हम लोगों ने यहाँ पे हाइट जो नापी थी उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे हाइट कितना डिफरेंस आ रहा है? हाइट तो यहाँ पे हमारी नापी गई थी 156.8 और वहाँ पे मेरी 155.5 निकली है। 155 मेरा भी हुआ है। ऐसे यहाँ पे कितनी निकली है? 158.4 यहाँ निकली थी, वहाँ पे 157.5 निकली है। 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर गैप। तो डिजिटल मशीन से नाप रहे हैं कि मैनुअल है? दोनों से कंफर्म करने के लिए मैनुअल वाले से भी नाप ले रहे हैं, बाकी फिर डिजिटल से नॉर्मली नाप ही रहे हैं। सबका डिजिटल से नाप रहे हैं? जिनके में डाउट है उनके में दोनों से कर अच्छा, जिनके में डाउट उनका दोनों से नाप रहे हैं? पहले कैसे नापते? पहले डिजिटल डिजिटल से नापते पहले से पहले। अच्छा। और वेट कितना मिनिमम मांग रहे हैं गर्ल्स का? 40। तो वेट में तो प्रॉब्लम हुई नहीं होगी आप लोग को। चलिए ठीक है। और मुस्कान ने कहाँ सेंटर गया था? मुस्कान का अकबरपुर गया था। चलिए ठीक। उसके में कह रहे हैं कि वहाँ पे निवास की ज़रूरत हो रही थी, वहाँ पे सबका कंपलसरी था निवास लेना। तो हाँ। निवास का ये डाउट है कि निवास लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अरे मैंने उससे, वो लड़की मुस्कान है, उसके अकबरपुर में गया था, सिविल अकबरपुर में पुलिस जो लाइन है, पुलिस लाइन में, तो उससे मैंने बात की थी। तो वो बता रही थी कि जर्नल जो भी हैं उनका भी निवास लग रहा है। और निवास में इंपॉर्टेंट है जो फॉर्म की डेट उन्होंने दिया था नोटिफिकेशन में, उस ड्यूरेशन का होना चाहिए निवास, चाहे जर्नल हो जो भी हो, निवास का कंपलसरी है। और रिसेंट नहीं होना चाहिए। कभी भी 16-18 का भी लोग लगा रहे हैं। तो उसने उससे बात की तो बताया निवास वहाँ पे लग रहा है और वहाँ पे हाइट 0.7 सेंटीमीटर कम नाप रहे हैं।
अकबरपुर में। उसकी कितनी यहाँ पे उसकी यहाँ पे हम लोगों ने 152.8 नापी थी, उसकी 151.1 निकली, 152.1 निकली है, मतलब 152 पॉइंट हम लोगों ने 8 नापी थी, 152.1 निकली वहाँ पे 8, तो 0.7 का अंतर आ रहा है। तो यार थोड़ा बहुत अंतर तो आता है, लेकिन ये मेरा जो मेज़रमेंट स्केल है इससे नापा था, मेरी यहाँ पे हाइट 169.5 निकली थी, और वहाँ पे ना मेरा SSGD में निकली थी, वही 169.5 निकली। इससे पहले BSF में SCM में गया था, उसमें ही 159.5 निकली थी। मेरी हाइट तो स्केल में सेम निकल रही है। अब वहाँ जाके देखते हैं क्या निकलती है। और आपको कोई भी इंक्वायरी चाहिए तो इस चैनल पे विजिट कीजिए और कमेंट कीजिए। अभी फ़िलहाल गर्ल्स का फिजिकल हो रहा है, तो गर्ल्स लोग अपनी रेस तैयार रखें। जहाँ तक एक अंदाज़ा है कि पहले जो रनिंग भी गर्ल्स की ही होगी, और भी जर्नल का चल रहा ही है, उसके बाद EWS, फिर OBC, फिर SC ST सबका होगा। और कोई क्वेश्चन हो आपको तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। माधव व्लॉग्स में जुड़ने के लिए धन्यवाद।